मानसून का 5वां स्पेल बरसने को तैयार। आज से 31 जुलाई के दौरान मूसलाधार बारिशों की पेशगोई लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गुलियात, अटक, चकवाल, गुजरात, जहलुम और गुजरांवाला में बादल बरसेंगे। फैसलाबाद, सियालकोट, नारोवाल, टोबा टेक सिंह, जंग, सरगोदा, डेरा गाजी खान, बहावलपुर, बहावलनगर और मुल्तान में भी बारिशों का इम्कान है। मुल्क भर में बारिशों के बाद हादसात में 24 घंटे के दौरान मजीद 8 अफराद जाँ बहक और 21 जख्मी हो गए। मानसून बारिशों से हलाकतों की तादाद 279 हो गई, जबकि 676 अफराद जख्मी हैं। पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में तोगयानी का अलर्ट जारी। दरियाए रावी, जहलुम, सतलुज और चनाब के बहाव में इजाफे का खदशा। दरियाई सिंध में तरबेला, कालाबाग और चश्मा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। दरियाई सिंध में बड़ा सैलाबी रैला डीजी खान की हदूद में दाखिल। वसी रकबे पर खड़ी फसलों और आबादियों में पानी दाखिल, राबता सड़कें डूब गईं। हाफजाबाद में दरियाई चनाब के अतराफ कटाव में इजाफा। मुतादिद देहात की सैकड़ों एकड़ एराजी दरिया बुर्द हो गई। जंग में दरियाई चनाब के पानी से दर्जन से जायद देहात जेर आब। सानिहा बाबू सर लापता अफराद में निजी टीवी की एंकर भी शामिल। सर्च ऑपरेशन के दौरान एंकर का कार्ड और पर्स मिल गया। चीनी बाशिंदों पर हमले में मुलविस फितनल खारिज के 3 दहशतगर्द हलाक। कराची के इलाके मंगूपीर में CTD का मकान पर छापा। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। कार्रवाई कालादम तंजीम के कालिंदों की मौजूदगी की इत्तला पर की गई। दहशतगर्दों का ताल्लुक कालादम तंजीम से था। 2 की शनाख्त जाफरान और कुदरतुल्लाह के नाम से हुई। दहशतगर्द जाफरान पर हुकूमत ने 2 करोड़ रुपए इनाम रखा हुआ था। हलाक मुलजिमान में एक खुदकुश हमला आवर और 2 दहशतगर्द थे। दहशतगर्दों ने गुज़िश्ता साल चाइनीज पर हमला किया था। मारे गए मुलजिमान से क्लाशनकोफ, 2 TT पिस्तौल, ग्रेनेड, खुदकुश जैकेट्स और डायरी बरामद। डायरी में टारगेट लिखे हुए थे। DSP CTD राजा उमर खताब की मीडिया से गुफ्तगू। बन्नू के इलाके नोरन में फितनल खारिज की शाहराए आम पर नाकाबंदी की कोशिश नाकाम। बन्नू पुलिस की बरवक्त कार्रवाई से दहशतगर्द फरार। हथियार और स्नाइपर राइफल्स बरामद। पुलिस ने फितनल खारिज के दहशतगर्दों की मजमूम अज़ार नाकाम बना दिए। DPO बन्नू के मुताबिक थाना मीडियान पर ड्रोन हमला नाकाम। पुलिस की जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द पसपा हो गए। इंतजामिया सरकारी रेट पर चीनी फरोख्त कराने में नाकाम। इंतजामिया के छापे, मुकदमे और गिरफ्तारियां बेसूद। शहरी महंगे दामों चीनी खरीदने पर मजबूर। बेशतर दुकानदारों ने चीनी बेचना छोड़ दी। इस्लामाबाद, मुल्तान और पेशावर में चीनी की कीमत की डबल सेंचुरी। फैसलाबाद और कोयटा में चीनी 190 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। लाहौर की मार्केट में भी चीनी की कीमत के मामले पर गैर यकीनी की सूरत हाल। छोटे दुकानदारों ने चीनी की फरोख्त बंद कर दी। इंतजामिया बड़े स्टोर्स पर हुकूमती रेट पर चीनी फरोख्त कराने में मुतहर्रिक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बलोचिस्तान में शहीद होने वाले मेजर ज़ियाद सलीम की रिहाइशगाह पर आमद। अहले खाना से ताज़ियत, दिली हमदर्दी का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शोहदा के खानदानों की कुर्बानियों का कर्ज कौम नहीं उतार सकती। शहीद मेजर ज़ियाद सलीम की बेमिसाल कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। आपके ख़ानदान का हर तरह से ख्याल रखेंगे। मेजर ज़ियाद सलीम की वालिद ब्रिगेडियर सलीम भी 2005 में मादरे वतन पर कुर्बान हो चुके हैं। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की तरफ अहम कदम। न्यूयॉर्क में 2 रियासती हल पर कॉन्फ्रेंस आज से शुरू होगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। सऊदी क़यादत मशरिक़ वुस्ता में देरपा अमन के लिए कोशिश। कॉन्फ्रेंस से आलमी करारदादों पर अमल दरामद की राह हमवार और ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम आएगा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान, अमरीका और इसराइल ने कॉन्फ्रेंस का बायकॉट कर दिया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का तुर्क हम मनसब हुकाम फदान से टेलीफोनिक राब्ता। गाज़ा में इसराइली मज़ालिम की शदीद मज़म्मत। दोनों रहनुमाओं का इंसानी बहरान पर गहरी तशवीश का इजहार किया। फौरी जंगबंदी और इमदादी रसाई को यकीनी बनाने पर जोर। मुनसिफाना और देरपा अमन के लिए आलमी कोशिशों की ज़रूरत पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ारिजा का फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत के आज़म का अयादा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार के ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। गज़ा बहरान, फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का गज़ा के लिए फौरी बिला रुकावट इंसानी इमदाद की फ्राहमी पर जोर। फ़लस्तीनी अवाम के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा।
غزہ کے بارے میں اسرائیل ہی فیصلہ کرے گا. اسرائیل مذاکرات سے نکل گیا, نہیں جانتا غزہ میں کیا ہوگا. حماس یرغماریوں کو واپس نہیں کرنا چاہتی. امریکہ نے غزہ امداد کے لیے $60 ملین دیے. امریکہ غزہ میں مزید امداد بھجوائے گا. غزہ میں امداد کی فراہمی کے لیے نتنیاہو سے بات کرنا چاہتا ہوں. امریکی صدر کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا تذکرہ. کہا پاکستان اور بھارت بڑی جنگ کے قریب تھے, میں نے رکوائی. راولپنڈی میں جرگے کے حکم پر لڑکی کے قتل کا واقعہ. مقتولہ کے پوسٹ مارٹم کے لیے قبر کشائی کا عمل شروع. سدرا کو 17 جولائی کو جرگے کے حکم پر قتل کیا گیا تھا. 3 ملزمان جسمانی ریمانڈ پولیس کی تحویل میں ہیں. غزہ میں بھوک سے بڑھتی اموات پر شدید عالمی دباؤ. اسرائیل کا غزہ کے مختلف علاقوں میں روزانہ 10 گھنٹے کے لیے فوجی حملے روکنے کا اعلان. المواسی, دیر البلح اور غزہ میں روزانہ صبح 10 سے شام 8 بجے تک فوجی کارروائیوں میں وقفہ ہوگا. امدادی ٹرکوں کو بھی غزہ میں داخل ہونے کی اجازت مل گئی. مصر سے 100 امدادی ٹرک غزہ میں داخل. متحدہ عرب امارات اور اردن نے فضا سے غزہ میں امداد پہنچانی شروع کر دی. پیراشوٹ کے ذریعے 25 ٹن امداد غزہ میں اتاری گئی. زائرین کی عراق اور ایران کے زمینی سفر پر پابندی عائد. وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات. زائرین کی نئی پالیسی کے حوالے سے بریفنگ دی. وزیر اعظم کی زائرین کے لیے خصوصی پروازوں کا انتظام کرنے کی ہدایت. ملاقات میں بلوچستان کے امن و امان کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال. وزیر اعظم کی گوادر سیف سٹی منصوبے پر بھی کام شروع کرنے کی ہدایت. زائرین کو رواں سال زمینی راستے سے عراق اور ایران جانے کی اجازت نہیں ہوگی. زائرین فضائی راستے سے عراق اور ایران کا سفر کر سکیں گے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایکس پر پیغام میں کہا, یہ مشکل فیصلہ عوامی تحفظ اور قومی سلامتی کے پیش نظر کیا گیا. حکومت زائرین کے سفر کو محفوظ اور آسان بنانے کے لیے پرعزم ہے. پی آئی اے کا 8 اگست سے عربین کے لیے خصوصی فلائٹ آپریشن چلانے کا اعلان. دہشت گردوں کو پوری قوت سے کچلا جائے. دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں مقامی قبائل سے معاونت مل جائے. نواز شریف کی گفتگو. صدر مسلم لیگ نون سے وزیر اعظم کی شانگلہ گلی میں ملاقات. بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے محرکات پر تبادلہ خیال. پاکستان ترقی کی نئی منزلوں کی طرف گامزن ہے. ترقی کی راہ میں روڑے اٹکانے والے دہشت گردوں اور ان کے بیرونی آقاؤں کو شکست ہوگی. وزیر اعظم کا عزم کا اظہار. لیگی قیادت کی دہشت گردی کی جنگ میں پاک افواج کی قربانیوں کی تعریف. شہیدوں کو خراج عقیدت پیش. وزیر اعظم نے امریکہ اور چین کے ساتھ نئے اسٹریٹجک اور اقتصادی تعلقات بارے آگاہ کیا. انتظامی معاملات مزید بہتر بنانے کے لیے بیوروکریسی میں رد و بدل پر گفتگو. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی سیلاب متاثرین کی بحالی امداد سمیت جاری امدادی کاموں پر پارٹی قائد کو بریفنگ.